जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 5:17 हो गई है, 5:17 PM आफ्टरनून। चलिए मार्केट देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले डिस्क्लेमर इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी। देखिए मार्केट आज 18,414 पे क्लोज हुआ है और 43,498। चलिए एक बार चार्ट देखते हैं और आगे की बात करते हैं। कल क्या हो सकता है। कल एक इम्पॉर्टेंट डे है, फ्राइडे। तो मैं आज आपको बहुत कुछ समझाने वाला हूँ इसमें। क्यों मैं अभी भी 19,000 पे अटका हुआ हूँ वो भी बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ मार्केट ने आज क्या किया। ये ये यू टर्न मार दिया, रिटर्न। लेकिन यू टर्न मारने के लिए इसको मंडे का लो तोड़ना पड़ेगा। कल मंडे का लो कितना था? 345, 345। आज का लो कितना है? 387। कहीं ना कहीं 18,387 का आज लो बनाया। मंडे का लो 18,345 है। अगर कल ये लो इंटैक्ट रह जाता है, 18,345 का टूटता नहीं है, तो मार्केट यहीं से 19,000 की तरफ ही जाएगा। आपको मैं एडवांस में बोल रहा हूँ। नीचे की तरफ आप आशा भी मत करिएगा, मगर किसी भी कारण से 18,345 सेव होना जरूरी है। ठीक है, पहला पॉइंट। 18,345 जो मंडे का लो था, वो अगर कल सेव हो जाता है तो मार्केट फिर नीचे और गिरावट नहीं है, सिर्फ तेजी ही तेजी है। मैं ये भी बोल देता हूँ। ठीक है। लेकिन आज क्या क्या हुआ? आज पहले तो फर्स्ट टाइम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आप देखो, इस जगह के बाद, इस दिन के बाद, कौन सी तारीख है? 14 अक्टूबर के बाद आज पहली बार 20 EMA के नीचे बंद दिया है। आफ्टर 14 अक्टूबर, आफ्टर 14th अक्टूबर, फर्स्ट टाइम निफ्टी स्पॉट टुडे क्लोज्ड बिलो 20 EMA। 20 EMA मतलब 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि अभी चल रही है 18,490। ठीक है। इसके नीचे बंद आया है क्योंकि आज की क्लोजिंग आई है 18,414। ठीक है। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आज एक निगेटिव पॉइंट है। दूसरा, एक बड़ी रेड कैंडल बनी है। कल एक स्पिनिंग टॉप बनाया, आज एक बड़ी रेड कैंडल बनाया। दोनों ही निगेटिव शो कर रहे हैं। हमने भी इसको ही एक आधार माना था कि ये कम से कम कटना नहीं चाहिए। अब आप देखिए, पिछले आज की जो क्लोजिंग है, पिछले कई दिनों की ये लोवेस्ट क्लोजिंग है। कितने दिनों की? 23/11 के बाद ये लोवेस्ट क्लोजिंग है। आफ्टर 23/11, 23/11 के बाद पहली बार ये लोवेस्ट क्लोजिंग दिया है। 23/11 के बाद कभी भी ये 490 के नीचे बंद नहीं हुआ। इंट्राडे में गया, लेकिन 490 के नीचे कभी भी बंद नहीं हुआ। 23/11 के बाद, 23 नवंबर के बाद, तो बहुत दिनों के बाद इसने एक क्लोजिंग तोड़ा है। ये जो क्लोजिंग बेसिस है, 23/11 को लास्ट ये क्लोज था इतना नीचे, यहाँ पे। उसके बाद कभी भी इसने 490 के नीचे क्लोज नहीं दिया, कभी भी। अब चेक कर लो। ठीक है। तो ये बड़ी बात थी। तो 490 एक इंपॉर्टेंट फिगर था, उसको तोड़ा है। एक कहावत है, कोई भी लेवल अगर टूटता है 490 जैसा लेवल, तो उसको दो क्लोजिंग आने से ही आप कंफर्मेशन मानते हैं। आज पहली क्लोजिंग आई है
और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अभी तक मंडे का लो स्टैंड है, इस वीक का जो लो है 345 अभी तक बचा हुआ है, क्योंकि आज का लो है 387। लेकिन आज पहली क्लोजिंग आई है आफ्टर 23/11 490 के नीचे। ठीक है, आज तक उसके पहले 23/11 के बाद कभी भी निफ्टी 490 के नीचे बंद नहीं किया। तो अगर कल निफ्टी किसी भी कारण से 500 के ऊपर क्लोज कर देता है तो ये ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि डाउ थ्योरी के हिसाब से यू नीड 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग टू ब्रीच एनी लेवल्स, एनी इंपॉर्टेंट लेवल। किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रीच करने के लिए या तोड़ने के लिए आपको 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग उसके नीचे देनी पड़ती है, तो एक आ चुकी है। ठीक है, लेकिन कल अगर हम 490 के ऊपर बंद हुए तो हम फिर से सेफ जोन में। अब आज ऑलरेडी मार्केट ओवरसोल्ड है, लेकिन कल नया पीसीआर आएगा क्योंकि नई वीक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसी का हम लोग वीकली चार्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, वो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको निफ्टी में। अब निफ्टी का वीकली चार्ट आपके सामने, यहाँ पे मैं 2 लाइन टानता हूँ जो कि आपको समझा दूंगा मैं क्या लाइन है। ये पिछले 2 टॉप है, ये एक पहला टॉप है 18,604 जो कि हमारा ऑल टाइम हाई है। ठीक है, और ये सेकेंड हाईएस्ट टॉप है पहले का 18,350। अभी भी मार्केट इस 350 को कभी भी तोड़ा नहीं है। इस 604 के नीचे तो हम क्लोज कर चुके हैं, हमने 604 को क्रॉस भी किया था, क्रॉस करके हमने हाई बनाया था 18,887, यानी कि इस हाई को तोड़ा हमने जो पिछला ऑल टाइम हाई था, और हमने एक नया हाई बनाया 18,887 यहाँ पे। ठीक है, मगर वापस से इस हाई के अंदर हम घुस गए। 604 के नीचे हमने 2 क्लोजिंग दे दी, आज वाली दूसरी वीक में क्लोजिंग कर रहे हैं, एक वीक हमने इसके अंदर, लेकिन हमने 350 को कभी भी तोड़ा नहीं अभी तक। जो सेकेंड टॉप था, जो पहले के जो टॉप थे, ये 18,604, 18,350 और ये 18,114 है मेरे ख्याल में, यस 114। ये जो 3 टॉप थे, ये वाला 18,114 है, इसमें से सेकेंड टॉप अभी भी हमारा ब्रीच नहीं हुआ है। तो हो सकता है मार्केट ऑलरेडी एक 345 का लो बनाया है मंडे को, लेकिन क्लोज कभी भी नहीं हुआ, तो हो सकता है कल एक सरप्राइज अप मूव दे दे मार्केट। मार्केट अब फर्दर वीक होगा जब इस 350 के नीचे क्लोज करेगा। ठीक है, पिछला टॉप था 18,604, 18,350, 18,114, उसके बाद हमारा टारगेट हो जाएगा 114 अगर 314 के नीचे क्लोज आई तो। लेकिन अगर किसी भी कारण से कल वापस 490 के ऊपर क्लोज करता है तो डेली में जो 20 EM है उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी। और आप देखो तो अभी पिछले 4 वीक मार्केट इस जोन में बिता रहा है, तो ये एक स्पेशल बाइंग जोन है। अठारह 350 से 18,604 एक समय का बड़ा रेजिस्टेंस जोन था, अब ये बड़ा सपोर्ट जोन हो गया। तो अभी तक ये जोन टूटा नहीं है। समझ में आया आपको कैसे निकाला मैंने? पहले का फर्स्ट टॉप था 18,604, सेकेंड टॉप था, तो इस जोन में ही अभी तक निफ्टी ने 5 वीक बिता दिए, 1 2 3 4 5, लेकिन इसको तोड़ा नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कल एक सरप्राइज गैप अप हो जाए अगर 345 बच जाए तो। अब गैप अप क्यों हो सकता है, यहाँ डाउ जोन्स हमको बताएगा। डाउ जोन्स में मुझे जो परसों तेजी आई थी, सॉरी कल जो तेजी आई थी 34,000, सॉरी ये तो वीकली है, डेली लगा था। जो परसों के दिन तेजी आई थी 34,711 का हाई बनाया था, जहाँ पे CPI के आंकड़े आते तेजी आई, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ और क्लोज नीचे किया।
और कल जेरेमी पावल साहब की जो फेड रेट की हाइक थी, उसके बाद मार्केट ने ये नीचे तोड़ा। तो मुझे लगता है मार्केट डाउ जोन्स आज रात को खींच देगा। भले ही अभी डाउ जोन्स फ्यूचर 250 पॉइंट डाउन है, अभी 250 पॉइंट डाउन आप देख सकते हो डाउ फ्यूचर्स। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रात को डाउ जोन्स 400 या 300 पॉइंट प्लस हो जाएगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जो ये हाई बना था इस दिन 13 तारीख को रात को, ये हाई मार्केट वापस से लाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, टेक्निकल का रूल होता है कि अगर कोई फ्रीक हाई बना है तो वो ट्रेड होके वापस हाई बनेगा। तो आज डाउ जोन्स भले ही 250 पॉइंट अभी नीचे दिखा रहा है, लेकिन रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे आप देखोगे तो मुझे लगता है ये 250-300 प्लस हो जाएगा। तो निफ्टी भी कल एक गैप अप खोल सकता है, क्योंकि ये आना जरूरी है 34,711। अभी डाउ फ्यूचर के हिसाब से तो हम 33,900 पे खड़े, शायद उससे भी नीचे। डाउ फ्यूचर कहाँ पे खड़ा है? $33,990। तो मुझे लग रहा है यहाँ डाउ जोन्स में 700 पॉइंट की तेजी बाकी है। भले ही आज 350 किया है, कल 350 किया है। तो उस हिसाब से मुझे आज डाउ जोन्स निगेटिव नहीं लग रहा। भले ही निगेटिव खुले लेकिन पॉजिटिव बंद होते हुए लग रहा है, और यही हमारे मार्केट के लिए कल सेंटीमेंट अच्छा कर सकता है। और मैं तब तक शॉर्ट की बात नहीं करूँगा जब तक 345 के 350 के नीचे क्लोज नहीं है। मैं लॉन्ग से एक बार हट गया, लेकिन वापस से मैं लॉन्ग में आ जाऊँगा अगर 490 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिख रहा है। और मेरा टारगेट एज इट इज़ है निफ्टी का 19,000 नया ऑल टाइम हाई दिसंबर में। इसका भी कारण समझा देता हूँ, इसका भी कारण समझा देता हूँ। हमने पिछले मंथ में 18,758 की क्लोजिंग की, और अभी तक का रिकॉर्ड है। आप दिसंबर मंथ को चेक कर लीजिए कभी भी, मैं हर साल का दिखाता हूँ आपको। ये नवंबर की क्लोजिंग है 2021 की, ठीक है। नवंबर की क्लोजिंग थी 16,983। दिसंबर में क्या क्लोज हुआ? 17,354। 17,354 क्लोज हुआ दिसंबर में। नवंबर की क्लोजिंग 16,983 प्लस बंद हुआ। कितना प्लस बंद हुआ? 2% से ज़्यादा। 20 में जाते हैं। 20 में नवंबर की क्लोजिंग थी 12,969 और दिसंबर की क्लोजिंग 13,981। 8% की तेजी। 19 में जाते हैं। 19 में नवंबर में क्लोजिंग हुई 12,056, दिसंबर में क्लोजिंग हुई 12,168। 1% ऊपर ही बंद हुआ। तो अगर हम मार्केट को मानते हैं कि 758 की क्लोजिंग है, 18,758 की, मार्केट 1% भी ऊपर बंद करता है तो भी 18,900 आ जाता है पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से। और इस मंथ में मार्केट ने स्टार्ट ही टॉप से किया। 1 तारीख को ही टॉप बनाया, उसके बाद नीचे नीचे आया। हो सकता है अब 15 तारीख हो गई, यानी कि मिड पॉइंट ख़त्म हो गया, तो कल से मार्केट वापस से एक डिप देके या बिना डिप दिए भी ऊपर जा सकता है। और यहाँ से जो ऊपर गया फिर ये 18,758 के ऊपर तो ज़रूर जाएगा, ये मान के चलिए। तो ये मेरे कारण है जो मैं बुलिश हूँ। लेकिन 350 को तोड़ता है, कल क्लोज करता है, तो मैं एक बार के लिए 18,150 तक के लोवेस्ट लेवल देख सकता हूँ। उसके बाद मुझे फिर भी तेजी ही दिख रही है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बना है।
तो बैंक निफ्टी क्लियर कट एक वीकनेस दिखा रहा है। बैंक निफ्टी का 20 EMA है 43,127, इसको बहुत दिन से ये छुआ नहीं है, तो ये इसको छू सकता है इस बार। और यहाँ पे इसको 43,000 पे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, वापस से ये 44,000 के ऊपर ही आएगा। तो बैंक निफ्टी आज की क्लोजिंग आई है 43,498, तो हो सकता है कल 300 या 350 पॉइंट गिरा के फिर भागे, और या हो सकता है एक बार फिर से रैली बनाए अगर कल गैप अप होता तो। लेकिन 43,100 के आसपास वापस से बैंक निफ्टी को खरीद लेना है, 100 से 150 के बीच में बिना सोचे खरीद लेना, और 43,000 के नीचे के क्लोजिंग में स्टॉप लॉस डाल देना। तो ये मेरा व्यू है। मैं पर्सनली सोचता हूँ अगर डाउ जोन्स आज रात को प्लस हुआ तो कल हम एक सरप्राइज ओपनिंग देखेंगे पॉजिटिव। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।